नमस्कार दोस्तों। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ एक डेफिनेशंस समझने की कोशिश करेंगे जो कि इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। पहला तो ये है इस एक्ट को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बोला जाएगा और ये पूरे भारत में लागू होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगा, लेकिन अब क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया है, उसके बाद ये देखना होगा, शायद अब ये लागू होगा इस स्टेट में भी। लेकिन जब ये एक्ट बना था तब ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ कर बाकी पूरे भारत में ये लागू किया गया था। यहाँ पर सबसे बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ समझने के लिए है वो ये है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर में ऐसा अगर कोई रिश्ता है मेल और फीमेल के बीच में जो कि प्रोहिबिटेड है, तो उस टाइप की शादी नहीं हो सकती इस एक्ट के अंदर में। उसको वॉइड बोला जाएगा, उस टाइप की शादियां नहीं हो सकती। तो किसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, आइए समझते हैं। पहला ये है कि मान लीजिए एक माँ और एक बाप, ठीक है, उसके दो बच्चे हैं, जिसमें से एक लड़का है दूसरा एक लड़की है। तो उन दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकती, जिसको कि हम भाई बहन बोलते हैं, सगे भाई बहन जिसको बोलते हैं। तो उनके बीच में शादी नहीं हो सकती। तो मतलब हो गया आपका एक माँ एक बाप, और एक ही बाप से दो बच्चे उसी माँ से हुए हैं जो कि सगे हैं, तो उनके बीच में शादी नहीं हो सकती। अगर होती है तो वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर में आएगा, इसका रजिस्ट्रेशन इसके अंदर में, इस एक्ट के अंदर में नहीं हो सकता। दूसरा केस हो गया आपका एक माँ और दो बाप। एक माँ है, पहला बच्चा पहले बाप से होता है, दूसरा बच्चा दूसरे बाप से होता है। मतलब माँ तो एक है लेकिन बाप दो है। एक बाप से मान लीजिए लड़का हुआ, दूसरे बाप से मान लीजिए लड़की, ठीक है ना। तो इस ये जो बच्चे हुए, ये लोग भी आपस में शादी नहीं कर सकते इस एक्ट के अंदर। यहाँ पर एक चीज जो होता है, इसमें एक चीज बोला गया है आपका यूटेरिन ब्लड, जिसमें कि फुल और हाफ। यूटेरिन ब्लड हो गया मतलब माँ के गर्भ से जो पैदा हुआ है, माँ के गर्भ से ही पैदा होता है, उसको यूटेरिन ब्लड बोलते हैं। फुल और हाफ का मतलब हो गया जो पहला केस जो मैं आपको बताया था, जिसमें कि एक बाप से ही दो बच्चे हुए हैं एक ही माँ से, तो उसको बोला जाएगा फुल यूटेरिन ब्लड। और जो मैं दूसरा केस आपको बताया जिसमें कि दो बाप थे और एक माँ थी, तो वो जो बच्चे हुए उसको बोला जाएगा हाफ यूटेरिन ब्लड, ठीक है ना। हाफ यूटेरिन ब्लड उनको बोला जाएगा। ये हो गया पहला केस। अब आइए दूसरा केस में क्या हो गया कि बाप तो एक है लेकिन माँ दो है, ठीक है ना। एक बाप एक से शादी करता है, एक लेडी से शादी करता है, उससे एक बच्चा होता है, मान लीजिए लड़का हुआ। उसके बाद वो बाप दूसरे से शादी करता है और उससे एक लड़की हुई। तो ये जो दो लड़के लड़की हुए, ये लोग भी आपस में शादी नहीं कर सकते। ये भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के डेफिनेशन में ही आएंगे। अब ये जो शादी बाप करता है वो लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है, मतलब बच्चे लीगल भी हो सकते हैं और इलीगल भी हो सकते हैं। तो जो भी हो वो आपस में शादी नहीं कर सकते। ये हो गया आपका दूसरा केस। और तीसरा जो है वो ये है कि आज मान लीजिए एक माँ बाप है, उसके पास एक बच्चा है, मान लीजिए लड़का है, और वो एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और अडॉप्ट करने के बाद में अब वो भी उनका बच्चा हो गया।
ठीक है ना। और वो बच्चे जो है, जो पहले लड़का था और अब वो लड़की को अडॉप्ट किए, वो लोग भी तो आपस में भाई बहन हो गए ना, तो वो लोग भी अब शादी नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों को डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरते हैं मैरिज का, तो उसमें बोला जाता है कि कोई आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप तो नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मतलब होता क्या है। ठीक है। अच्छा, अब जो थर्ड चीज है वो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मतलब वो एरिया जो कि एक मैरिज ऑफिसर के अंदर में आता है। वो एरिया जो कि एक मैरिज ऑफिसर के अंदर में आता है, और उस एरिया को स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में मेंशन करे। ये जो मैरिज ऑफिसर है उसके अंदर में इतना एरिया आता है, तो उतने एरिया के लोग ही उस मैरिज ऑफिसर के अंदर में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ठीक है। ये सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 है सेक्शन 3 का। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो इस एक्ट में बताया गया, इससे हम क्या समझेंगे। इससे हम समझेंगे कोई भी अगर सिटी में कोई भी सिटी सिविल कोर्ट है, तो सिटी सिविल कोर्ट को हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझेंगे। अगर सिटी सिविल कोर्ट अगर नहीं है, तो कोई भी प्राइमरी या प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है, तो उसको भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझेंगे। ठीक है ना। और या दोनों नहीं है, तो कोई भी टाइप का कोई भी सिविल कोर्ट होगा, उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझेंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में ये बता देगी कि मैरिज को लेकर के या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को लेकर के ये कोर्ट को हम सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, यूनियन टेरिटोरी अगर होती है, तो यूनियन टेरिटोरी के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में तो जो सरकार होती है वही हो गया। जो गवर्नमेंट जिसकी गवर्नमेंट होती है वही सारे रूल्स रेगुलेशंस अपने ऑफिशियल गैजेट में बनाएगी, नियम जो कि वो अप्लाई करेगी अपने स्टेट के अंदर में कि कौन मैरिज ऑफिसर है, उसकी एरिया क्या होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कोई यूनियन टेरिटोरी है तो उसका कौन बताएगा। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर, जो उस यूनियन टेरिटोरी का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसके पास ये पावर होंगे ये बताने के लिए कि मैरिज ऑफिसर कौन होगा, उसका एरिया क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा होगा, ये वो बताए। ठीक है। और मैरिज ऑफिसर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या जो यूनियन टेरिटोरी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, वो बताएगा कि कौन होगा मैरिज ऑफिसर। ठीक है ना। और उसके स्टेट में या उसके यूनियन टेरिटोरी में कितने मैरिज ऑफिसर होंगे और उनका एरिया क्या होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटोरी या स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में मेंशन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण डेफिनेशंस थी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को लेकर के। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।